तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 4 की। प्लानिंग हमारा चल रहा था। 2 वीडियो में इसकी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पहली वीडियो में मैंने आपको मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर्स और इंपॉर्टेंस के बारे में बात की। शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई याद करने के लिए। उसके बाद सेकंड पार्ट में मैंने आपसे लिमिटेशंस की बात की कि आखिर प्लानिंग कहाँ कहाँ फेल हो जाती है, कब कब फेल हो जाती है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लानिंग प्रोसेस की, यानी ये आपका तीसरा पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या रहेगा? फोर्थ पार्ट में आपका रहेगा टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान कितने प्रकार के होते हैं? सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान। उसके बाद जो एक लास्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं आपसे बात करूंगा टाइप्स ऑफ प्लान्स कि प्लान्स आखिर कितने प्रकार के हैं। तो आपने 8 प्रकार के देखे होंगे बुक में, तो वो सब कुछ हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं प्लानिंग प्रोसेस की। और परेशान मत होना, पहले सारे के सारे पॉइंट समझ लो, 7 के 7 पॉइंट याद नहीं भी हो रहे हो सीक्वेंस वाइज, तो यहाँ पर भी मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक समझना आपको एक बार में, वो भी सीक्वेंस के साथ, आपको सारे पॉइंट्स याद होंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग बात कर लेते हैं। पहले हम लोग पॉइंट समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहला पॉइंट क्या है? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। यानी पहला पॉइंट, आपको सबसे पहला काम प्लानिंग प्रोसेस में करना है तो वो है ऑब्जेक्टिव सेट करने का, कि फाइनली एट द एंड हम जो इंडस्ट्री खोली है, हमने जो कंपनी बनाई है, यार क्यों बनाई है? कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा, भले ही आपका प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव है, कुछ तो है उद्देश्य। सपोज करो हमने साल के एंड में जो प्लानिंग की वो हमने की कि हमें 5 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाना है इस साल। अब 5 करोड़ प्रॉफिट कमाना है तो गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बेचने पड़ेंगे। कितने गुड्स बेचोगे, सब कुछ प्लानिंग के अंदर लिखा जाएगा। ठीक, कितने गुड्स बेचोगे, फिर उसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, सब कुछ लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम आपके प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना है, आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करना है कि फाइनली एट द एंड आप क्या चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। सेकेंड पॉइंट, डेवलपिंग प्रीमिसेस। यहाँ पर प्रीमिसेस का मतलब है एजम्पशंस। एजम्पशंस तो समझ दो ना, फ्यूचर के बारे में कुछ एजम्पशंस करो, कुछ सोचो। जो टारगेट हमने डिसाइड किया है 5 करोड़ रुपए साल के एंड में प्रॉफिट कमाना है, ये बताओ क्या सब कुछ हवा में पूरा हो जाएगा? क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि हम 5 करोड़ कमा भी सकते हैं? कोई नई नई कंपनी खोले और बोले कि भाई 5 करोड़ प्रॉफिट कमाएंगे, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, बट यार नई नई कंपनी के लिए शायद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो टारगेट भी उस हिसाब से बनाए जाते हैं। तो आपको सेकंड काम क्या करना है? डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब एजम्पशंस, यानी आपको सोचना है कि ये टारगेट कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हो भी पाएगा तो इसके लिए और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें अरेंज करनी पड़ेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, क्या क्या करना पड़ेगा, कितने डिपार्टमेंट, कितनी एसेट्स, क्या क्या ज़रूरत पड़ेंगी, सब कुछ डेवलपिंग प्रीमिसेस। चलो हमने देख लिया, हमने ये माना कि टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम ये टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, उन सब की लिस्ट बना लो। यानी जो हमने टारगेट रखा है 5 करोड़ रुपए, साल के एंड में आपको कितना प्रॉफिट कमाना है? 5 करोड़ रुपए। कैसे कमाओगे, कैसे अचीव होगा टारगेट? तो उसके लिए लिस्ट बना लो। पहली लिस्ट क्या बनाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके। दूसरी लिस्ट में क्या बनाओगे? आप इसकी प्राइस इंक्रीज करके। तीसरी लिस्ट क्या बनाओगे? वर्कर्स की वेजेस कम कर दो ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए। चौथा काम क्या करोगे? सर एक काम करते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह थोड़ा सा लो क्वालिटी का लगाते हैं। लो क्वालिटी लगाओगे, कॉस्ट कम पाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये सारे अल्टरनेटिव से लिस्ट बना लेंगे कि आप कैसे कैसे उस टारगेट को अचीव कर सकते हो। चलो लिस्ट बना लिए। सपोज करो हमें 6 प्रकार के पॉइंट्स मिल गए, 6 तरीके मिल गए जिनसे हम अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। अब जो भी अल्टरनेटिव्स हैं उन सबको एक एक करके इवेल्युएट करो। इवेल्युएट का मतलब सबको एक एक से चेक करो, सबके प्रोज और कॉन्स देखो, यानी किसमें क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान है, कौन ठीक तरीके से काम करेगा, कौन ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, सबको एक एक से चेक करो। अब 6 आपने अल्टरनेटिव डिसाइड किए थे, 6 के 6 आपने एक एक से चेक किए। जो आपको बेस्ट लगेगा ना 6 में, जिसमें कॉस्ट आपकी कम से कम आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाओगे, जो आपका बेस्ट रहेगा उसे आप क्या करो नेक्स्ट स्टेप में? सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। कितने पॉइंट हो गए? मात्र 5 पॉइंट हो गए। सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव यानी जो बेस्ट अल्टरनेटिव था वो आपने सेलेक्ट कर लिया। 5 हो गए। एक बार रिपीट करो। पहला, ऑब्जेक्टिव सेट किया हमने। दूसरा,
एजम्पशंस लगाई, सोचा कि ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यानी डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब एजम्पशंस, ठीक है। तीसरा, आपको लिस्ट बनाना है अल्टरनेटिव की। चौथा, एक एक से इवेल्युएट करना है अल्टरनेटिव को। पांचवा, आपको सिलेक्ट करना है। ये 3 पॉइंट तो आपको बिल्कुल आसानी से लाइन से याद हो जाएंगे। 3 पॉइंट कौन कौन से? पहली, लिस्ट बनाना है, एवेल्युएट करना है, उनमें से एक बेस्ट को सिलेक्ट करना है। पहला, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। दूसरा, प्रीमिसेस डेवलप करनी है, यानी आपको एजम्पशंस, प्रेडिक्शंस लगानी है फ्यूचर के बारे में। 5 पॉइंट हो गए। छठवें पर आओ, इम्प्लीमेंट दी प्लान। यहाँ से हुआ हमारा काम स्टार्ट। जो हमने प्लानिंग की थी, अब उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी काम को स्टार्ट करते हैं प्लानिंग के हिसाब से। तो पुट दी प्लान इन एक्शन, डूइंग वर्क एज पर द डायरेक्शन ऑफ प्लान। तो प्लान के हिसाब से उसी दिशा में आपको काम स्टार्ट करना है। अब काम स्टार्ट करने के बाद एक लास्ट स्टेप बचता है, वो है फॉलो अप एक्शन, या ऐसे अकेला फॉलो अप भी लिख सकते हो। फॉलो अप का मतलब कि जो अब काम स्टार्ट किया है उसे फॉलो करो, उसे चेक करो कि प्लानिंग के हिसाब से, हमारे प्लानर्स के हिसाब से काम वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ऐसा तो नहीं किसी और ही डायरेक्शन में हम लोग निकल लिए हो। तो आपको उसे टाइम टाइम पे चेक करना, ये आपका कहलाएगा फॉलो अप। तो देखो, चेकिंग, कीपिंग एंड लाइट टू फाइंड आउट वेदर प्लान्स वन वर्किंग सोर्सफुली और नॉट। ठीक है, तो ये आपके टोटल कितने पॉइंट? टोटल 7 पॉइंट। समस्या आपने मेरे को बताई, और बताई क्या, मैं खुद ही समझ गया कि अब आप ये पॉइंट याद कैसे रखोगे, वो भी लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज कैसे याद रखोगे। वैसे तो आपको पॉइंट समझ में आ गए। देखो, पॉइंट में आपको ऐसे ही गिनवाऊँ, पहले बिना शॉर्ट ट्रिक के। पहला, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया। दूसरा, आपने एजम्पशंस लगाई, यानी आपने डेवलपिंग प्रीमिसेस। 3 पॉइंट लगातार बिल्कुल आसान। कौन कौन से? लिस्ट बनाओ अल्टरनेटिव्स की, एवेल्युएट करो अल्टरनेटिव्स को, और उनमें से एक बेस्ट सेलेक्ट करो। 5 याद हो गए। छठवा और सातवां क्या है? छठवा है प्लान को इम्प्लीमेंट करो, काम को चालू करो, और काम को चालू करने के बाद लास्ट फॉलो अप एक्शन, यानी उसको टाइम टाइम पे चेक करो। ये हैं 7 पॉइंट। वैसे तो याद हो जाएंगे, फिर भी एक शॉर्ट ट्रिक लिख लो आप चाहो तो। शॉर्ट ट्रिक लिख लो, लिखो, सुनो देख लो। बड़ी प्यारी सी लाइन बताता हूँ आपको। सुनो देख लो, एक साथ इतने फॉलोअर्स। सुनो देख लो, एक साथ इतने फॉलोअर्स। ठीक, याद हो जाएगा। सुनो, देखो, सुनो देख लो, एक साथ इतने फॉलोअर्स। हो गए आपके 7 पॉइंट। अब हैं कैसे, वो सुन लो। पहला पॉइंट, सुनो को मतलब एस, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। डी का मतलब डेवलपिंग प्रीमिसेस। एल का मतलब लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। ई का मतलब एवेल्युएटिंग इवोल्यूशन ऑफ प्लान। एस का मतलब सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। आई का मतलब इंप्लीमेंट दी प्लान, और एफ का मतलब फॉलो अप एक्शन। अब आप कहोगे सर खिचड़ी तो बन गई पूरी, कोई दिक्कत नहीं यार, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो, दोबारा से सुन लो। पहला, एस का मतलब, हर एक का ध्यान रखना, पहला वर्ड देखना। एस का मतलब सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। डी का मतलब डेवलपिंग प्रीमिसेस। एल का मतलब लिस्टिंग दी वेरियस अल्टरनेटिव। ई का मतलब एवेल्यूशन। एस का मतलब सिलेक्टिंग। आई का मतलब इम्प्लीमेंटेशन, और एफ का मतलब फॉलोअर। तो सबका पहला पहला पॉइंट याद रखना, और मैं उम्मीद करता हूँ ये लाइन तो आपको एक ही बार में सुनने में ही याद हो गई होगी, याद होनी जाएगी, हो गई होगी। और नहीं याद हुई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरा लिख के भेज दो मेरे को। एक बार टाइप करके भेजोगे ना, वहीं के वहीं याद हो जाएगी आपको, क्योंकि कहते हैं ना, पढ़ने के बाद एक बार लिख के देखनी चाहिए, जल्दी याद हो जाता है। तो मैं कहता हूँ आप एक बार कमेंट बॉक्स में ही लिख के भेज दो, आपको गारंटेड याद हो जाएगा। क्या लिख के भेजना है? सुनो देख लो, एक साथ इतने फॉलोअर्स। सुनो देख लो, एक साथ इतने सारे फॉलोअर्स। ठीक है, मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लानिंग प्रोसेस समझ में भी आई होगी, आपको शॉर्ट ट्रिक भी याद हो गई होगी, और 7 के 7 पॉइंट ये वीडियो देखने के बाद, लगभग 9 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपको याद हो गए होंगे 7 पॉइंट। तो फ्रेंड्स, याद हो गए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स।